हूँ कमर शीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों पाकिस्तान में सैलाब तो आए हुए हैं और अरबों डॉलर का नुकसान हो गया है। हुकूमत ये कह रही है तकरीबन 30 अरब डॉलर का नुकसान हो गया। यूएन जनरल सेक्रेटरी जो वो पाकिस्तान आए हैं और उनको बेसिकली ये रिक्वेस्ट की गई कि वो पाकिस्तान आएँ ताकि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को अवेयर कर सकें कि पाकिस्तान में जितने सैलाब आए हुए हैं, ये फ्लड्स हैं इससे तकरीबन 35 मिलियन लोग जो हैं वो दर-बदर हो गए हैं। और मैं देख रहा था कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो यूएन जनरल सेक्रेटरी के साथ खड़े होकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो मुझे बड़ा दुःख हुआ कि हम कब तक इसी तरह दुनिया से पैसे माँगते रहेंगे और हमारी लीडरशिप ये भिखारियों की तरह कभी उसके आगे हाथ फैलाओ, कभी उसके आगे हाथ फैलाओ। तकलीफ तो बहुत होती है देख के। एक होता है कि स्टेट की कैपेसिटी, ज़ाहिर बात है जब 3 साढ़े 3 करोड़, 4 करोड़ लोग मुतासर हो, तो किसी भी स्टेट के लिए मसाइल तो होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ज़ाहिर बात है ये जो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है, मतलब इसमें बड़े पैमाने पे ये चीज़ें हुई हैं। हमने ये कहा कि हम दुनिया के हर जो फ्रेंडली मुल्क है उससे वो ज़ाहिर बात है एड लेने को तैयार हैं क्योंकि ये मसला अवाम का है। अब ज़ाहिर बात है तकलीफ़ इस तरह होती है कि जब मैं पढ़ रहा था कि यूएन जनरल सेक्रेटरी ने दुनिया को अपील की कि इम्पोवरिश्ड पाकिस्तान जो है उसको उसकी मदद करें। उसने कहा कि द वर्ल्ड ओज़ इम्पोवरिश्ड पाकिस्तान मैसिव हेल्प। तो देखें ये है वो इमेज जो पाकिस्तान का क्राफ्ट होता है। ये है वो इमेज जब मैं देखता हूँ कि इमरान खान साहब बड़ी-बड़ी तकरीरें कर रहे हैं और ऐसी तकरीरें कर रहे हैं जैसे शायद दुनिया के सबसे बड़े सोने के, तांबे के, हीरे जवाहरात और सबसे बड़ी आईटी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। बातें हमारी जो होती हैं वो बड़ी नेक्स्ट लेवल की होती हैं और जो नीचे कैपेसिटी टू डिलीवर होती है या जो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी होती है उसमें जो है वो हम कहीं खड़े नहीं हो रहे होते। अब देखें कि ये आईएमएफ अब पाकिस्तान ने ये कह दिया है, अब ज़ाहिर बात है इसका नुकसान तो इकोनॉमी पे है। अब पाकिस्तान ने ये कह दिया है कि ये जो फ्लड क्राइसिस है, ये पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट को 2% तक कम रखेगा। एक तरफ हम आईएमएफ से पैसा ले रहे हैं, एक तरफ हमने रिसेंटली पूरी दुनिया से पैसे तो लिए, आईएमएफ से लिए। अब ज़ाहिर बात है इसमें जब जीडीपी ग्रोथ रेट उस लेवल पे नहीं होगी, टैक्सेस इकट्ठे नहीं होंगे, बल्कि यहाँ तक बातें चल पड़ी हैं कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो उस इलाके के लोगों से फीसें जो फ़ी यूनिवर्सिटी फ़ी है, कॉलेज फ़ी है, वो नहीं ले रही कि हुकूमत कंसेशन दे रही है। ये इस पैमाने पे चीज़ें हैं। सो एक तरफ हमारी कैपेबिलिटी है, कोई नहीं सियासी तौर पे हम मुस्लिम उम्मा के लीडर बने हुए हैं और दुनिया से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पैसे कर लो नहीं तो काम खराब हो जाना। अब पाकिस्तान के जो मिनिस्टर साहब हैं, प्लानिंग के मिनिस्टर हैं एहसन इकबाल साहब, उन्होंने कहा जी 2% का परसेंट ड्रॉप होगी इन टर्म्स ऑफ आपकी जो जीडीपी है। उधर से अगर आप देखें हम अमेरिकन्स जो हैं उन्होंने 20 मिलियन डॉलर मज़ीद जो समेता पावर जो कि यूएसएड की हेड हैं, इससे पहले आई थिंक ये ट्रम्प दौर में इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये यूएन में रही हैं, एम्बेसडर रही हैं अमेरिका की। बड़ी वोकल हैं, बड़ा बोलती हैं और बड़ा अच्छी हैं और इन्होंने आके सिंध के बहुत सारे इलाके जो हैं सो ओवरऑल जो अमेरिकन्स भी तकरीबन 51-52 मिलियन डॉलर पाकिस्तान को दे चुके हैं। पहले जब शुरू में हुआ था तो अमेरिकन ने सिर्फ $1 लाख अनाउंस किया था, फिर उन्होंने और 30 लाख 3 मिलियन डॉलर अनाउंस किया। अभी इन्होंने 2 मिलियन डॉलर और 20 मिलियन डॉलर सॉरी और अनाउंस किया। जिससे पता चलता है कि वो तकरीबन को 12 अरब के करीब पैसा पाकिस्तान को दे रहे हैं। अच्छा, अब बहुत सारी बातें आ रही हैं, चाइनीज़ कहाँ पे हैं? चाइनीज़ तो कहीं नज़र नहीं आ रहे, ना चाइनीज़ एम्बेसडर कहीं जाता है, ना चाइना से कोई डेलीगेशन आया। पहुँचो ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਜਿਹਨੂੰ इमरान खान साहब गालां ਕੱਢਦੇ ਨੇ। पैसा भी अमेरिका दे, पैसा भी यूरोप दे, पैसा भी वेस्टर्न वर्ल्ड दे और वो रशिया जिसके पास इमरान खान साहब जा रहे थे तेल लैन ते कनक लैन ते मुंजी लैन ते पता नहीं की अवाम के सामने गलत बयानियाँ करते हैं, वो तो खामोश है। पैसा तो वेस्ट ही देता है। तो फिर क्यों ना पाकिस्तान जो है वो वेस्टर्न ब्लॉक में खड़े हो? ये भी तो चीज़ें हैं। अब एक तो चलो ठीक हो गया आईएमएफ जो है उसके ऊपर वो वेस्ट का कंट्रोल है सारा ठीक है। लेकिन अब जितना अब 2% जीडीपी अब तो पाकिस्तान को सारा इंफ्रास्ट्रक्चर नया खड़ा करना पड़ेगा। अब वो गवर्नमेंट ये कह रही है कि अगर आप इस सारे को देखें तो तकरीबन जो शायद 1.7 मिलियन घर जो हैं वो तबाह हुए हैं।
आप अब इमेजिन करें तकरीबन 6600 किलोमीटर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। तकरीबन पौने 300 270 के करीब पुल जो ब्रिजेज़ हैं वो डैमेज हुए हैं। तो अब मुझे ये बताएँ 66,000 100 किलोमीटर का जो मतलब एरिया है वो तबाह हो गया। तो अब आप इमेजिन कर लें, मेरा ख़्याल है कराची से इस्लामाबाद का जो सफ़र है दैट इज़ कोई 1500-1600 किलोमीटर है इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1700 किलोमीटर होगा। सो इट मीन्स कि ये 3 दफ़ा कराची से इस्लामाबाद से वापस कराची फिर इस्लामाबाद आएँ तो उतना आपका सड़कें जो है ना तबाह हो गई। तो ये इमेजिन कर लें कि कितना पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। जो डेथ्स हुई हैं वो तो हुई हैं। लेकिन अब हम यूएन जनरल सेक्रेटरी को कह रहे हैं, बेसिकली तो यूएन जनरल सेक्रेटरी को लेके आने का मकसद ही ये था। और जो आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने रिक्वेस्ट की थी अमेरिकन्स को कि वो कोई मिशन भेजें यहाँ पे। चलो समैथा पावर आईं और उनके साथ मैं देख रहा था काफ़ी लोग आए, जो कि ज़ाहिर बात है असेस करेंगे इस सारी सिचुएशन को कि भाई क्या हालात हैं यहाँ पे और इधर कितना को पैसा चाहिए और जिधर लेके जा रहे हैं पानी खड़ा हो गया है और वाटर बोर्न डिजीजेज जो हैं वो इम्पोर्टेंट वो बड़ी हो गई हैं। और मैं बिलावल भुट्टो जरदारी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब को मैं सुन रहा था जो कह रहे थे जनाब कि मेरी पार्टी का जो नज़रिया है वो है रोटी, कपड़ा और मकान और मेरे जो हैं वो 35 मिलियन लोग जो हैं वो बेघर हो गए हैं, तो मुझे दें, पैसा दें और अनफॉर्च्यूनेटली आप देखिएगा ये कि इन्होंने फिर जीत जाना है वहाँ से। तो ज़ाहिर बात है वो शुरू से वो जीते आए हैं वहाँ से, तो लोगों को पता है कि हमारा माई-बाप जो है वो यही है। पहले ये फ्यूडल हुआ करते थे और एक और अंदाज़ में आज के दौर में ये फ्यूडल हैं, सियासी तौर पे इन्होंने एक वो अपना किया हुआ है, ठीक है। इनका जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने पर्सपेक्टिव होता है वो तो बड़ा प्रोग्रेसिव, लिबरल जो है ना एक बड़े अच्छे अंदाज़ से एंड व्हेन इट कम्स टू गवर्नेंस ऑन ग्राउंड, व्हेन इट कम्स टू डिलीवरी, व्हेन इट कम्स टू गिविंग मासेस अपॉर्च्युनिटीज़ ਉੱਥੇ कोई शै नहीं होती। अब यूएन जनरल सेक्रेटरी कितना को पैसा इकट्ठा कर लेगा? और ठीक है, ये बात भी सही है कि जी वो पैसे लेके आएँगे, सारा कुछ करेंगे। अब यूएन जनरल सेक्रेटरी को बेसिकली लाना, उसको दिखाना, सारा कुछ करना, 2 दिन का ये ट्रिप उनका कराना, 3 दिन का बेसिकली ये एक बड़े पैमाने पे चीज़ है। अब अगर यूएन की जो एजेंसी हैं वो एक्टिव हो जाएँ ठीक है, तो वो बड़ी बात है। यूएन चीफ ने तकरीबन इनिशियली $160 मिलियन की इमरजेंसी फंडिंग की बात की थी कि जी पाकिस्तान में ये मानसून के हवाले से दें। अब पाकिस्तान जो है वो कह रहा है कि एस्टीमेट हमारा $30 बिलियन है। $30 बिलियन का एस्टीमेट है। अब एंड व्हेन इट कम्स टू एवरीथिंग ठीक है जी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो कम्युनिटी वहाँ पे सर्विसेज़ दे रहे हैं। अब ये $30 बिलियन हमें कौन देगा? क्या चीन पैसे देगा? यूएसएड अनाउंस करेगी, बाकी ममालिक ने अनाउंस किए, बढ़-चढ़ के कौन आगे आएगा? तो टोटल अगर ये पैसा हमें चाहिए, तकरीबन $30 बिलियन टू रिकवर फ्रॉम द फ्लड्स, तो ये $30 बिलियन क्या चाइनीज़ देंगे हमें? चाइनीज़ तो खामोश हैं। चाइनीज़ तो एम्बेसडर बोलते ही नहीं उनके। उनको तो बोलना चाहिए ना, वो भी तो जाए ना, खित्ते देखें, उनका भी तो कोई मिशन आए, जो देखे क्योंकि अब हमने तो माँगने हैं पैसे और हमारी लीडरशिप के पास तो एक नई अपॉर्च्युनिटी मिल गई है। और मुझे एक दुःख ये होता है कि सारा टाइम पाकिस्तान में लोग ये फ्लड्स एड के लिए, फिर उसके बाद ज़ल्ज़लों के लिए, इन्हीं चीज़ों पे हमारे पास पैसा आता है और हम जो है इसको अपॉर्च्युनिटी नहीं निकाल सकते। इंडिया ने तो जो है वो कोविड से अपॉर्च्युनिटी ये निकाली कि उन्होंने वैक्सीन्स बनाना शुरू कर दी। हमने उससे क्या किया? हम वो उस पैसे की कंज़म्पशन करते हैं। बल्कि इमरान खान के दौर में 40 अरब रुपया जो था वो तो खा गए। वो तो लोग ले गए। उसकी तो आईएमएफ को जब रिपोर्ट जमा की गई, तो आईएमएफ को बताया गया कि 40 अरब रुपया जो खुर्द-बुर्द हो गया। तो अब तो दुनिया फिर कैसे हम पे ट्रस्ट करे इन इन इस रेफरेंस में कि जी पाकिस्तान को पैसा भेजा जाए, पाकिस्तान को एड भेजी जाए जब और फिर वो कहते हैं कि जी हमारी एजेंसीज़ वहाँ पे जो ऑन ग्राउंड मौजूद हैं वो खुद लगाएँगी। जब वो एजेंसीज़ लगाती हैं पैसा तो वो फिर बहुत सारा पैसा तो उन एजेंसीज़ के ऊपर लग जाता है। अगर लोकल्स को पैसा देते हैं ये, तो लोकल्स असी फिर आप ही खा जाने हमारे लोग खा जाते हैं। तो वो गरीबों के लिए तो गरीबों को दिखा-खा गरीब आदमी को दिखा-दिखा के उनकी शक्लें, उनकी गुर्बत, उनके टूटे-फूटे घर, उनके माल-मवेशी मरे हुए दिखा कर के तो पैसे ले रहे हैं। सो ये लॉन्ग टर्म एक पाकिस्तान के पास ये लॉन्ग टर्म ये चैलेंजेज़ आ रहे हैं, ठीक है? अब ज़ाहिर बात है पाकिस्तान जो है दुनिया में जब जहाँ भी जाएगा एक पाकिस्तान का केस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गया है।
और मुझे लग रहा है उसकी बेस के ऊपर पाकिस्तान आइंदा जो दुनिया से पैसा माँगे करेगा। और वो ये है कि जी हम तो 1% ग्लोबल एमिशंस हैं और दुनिया जो है इस वक़्त बहुत सारा पैसा लगा रही है क्लाइमेट चेंज पे, तो हमें पाकिस्तान को क्यों नहीं देती? अब जब पाकिस्तान में आएगा तो वो सबसे पहले तो उन्होंने देखना है जी कि ठीक है, हम आपकी एनर्जी की नीड्स पूरी करेंगे। उन्होंने तो इंडस्ट्री के हवाले से देखना, उन्होंने ये तो नहीं करना कि उन्होंने वैसे पैसे दे देना आपको। उन्होंने तो कहना है कि जो आप क्लीन एनर्जी की तरफ जाएँ, आप जो गाड़ियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करती हैं, इनको खत्म करें। आप जो है इन चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट करें, आप और फिर मज़ीद जो है रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में लगाए जाएँ। ठीक है जी। तो ये है, अब ज़ाहिर बात है कि जो हमें नुकसान ये है कि हमारे बहुत सारे हेरिटेज साइट्स जो हैं वो भी तबाह और बर्बाद होने के नज़दीक हैं। जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसे मोहनजोदड़ो कहा जाता है, वो भी इस हवाले से जो कि बड़ा प्रोटेक्ट किया गया है, तकरीबन वो 4,500 साल की जो सिविलाइज़ेशन है जिसको वो करता है, जो कि आप इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया जो है उस लेवल की वो एंशिएंट चीज़ें हैं। तो जो यूएन एजेंसी जो है तक उसने कहा है कि हम $3.5 लाख और आपको भेजेंगे फ्लड डैमेज कल्चरल हेरिटेज साइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। $3.5 लाख यूएन भेजेगा उसके लिए। अब ये ज़ाहिर बात है कि नए सिरे से एक बिज़नेस एक्टिविटी भी जनरेट हो गई, लोग इससे पैसा भी कमाएँगे। लेकिन खुदारा इस पे लोगों पे पैसा लगाइए, जो पैसा खाइएगा ना, वरना पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी जो कि ऑलरेडी नहीं है। तो मैं जब देखता हूँ तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी पैसे माँग रहे हैं यूएन जनरल सेक्रेटरी से, तो हम किस एंगल से बात कर सकते हैं? हमें जब हम देखते हैं हमारा लीडर भी माँग रहा है, हमारा फॉरेन मिनिस्टर भी माँग रहा है, हमारा वज़ीर-ए-आज़म भी माँग रहा है, हमारा सदर भी माँग रहे हैं, आर्मी चीफ भी कॉलें कर रहे हैं, तो अवाम का क्या मोरल रह जाता है? तो हमारा क्या जो है वो मोरल रह जाता है। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान 1% ऑफ द ग्लोबल एमिशंस कर रहा है, लेकिन कई जगह पे तो मैंने ये भी सुना है कि पाकिस्तान 0.4% ऑफ द जो एमिशंस हैं उसका ज़िम्मेदार है। अमेरिका जो है वो 21-22% है, चाइना 16 साढ़े 16% है, यूरोपियन यूनियन मिल के 15% है। ठीक है जी। और जो स्मिथा पावर है उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान का केस डेवलप किया है वैसे इस हवाले से, और इसको इस्तेमाल किया जा सकता है टुवर्ड्स द इंटरनेशनल डोनर्स एजेंसीज़ को। लेकिन अगर कर भी रहे हैं तो वन्स फॉर ऑल ये अच्छे तरीके से किया जाए। ये ना हो कि बस ठीक है पैसा आया, खा गया, ले गया, दे गया, ते निकल गया। लो जी पैसा आया, ऐसी मौजां लग गई हैं। ठीक है? फ्लड्स तो इंडिया में भी आते हैं, फ्लड्स तो और जगहों पे भी आते हैं, लेकिन ये जो चीज़ है दिस मस्ट नॉट हैपन, क्योंकि क्रेडिबिलिटी बड़ी मैटर करती है। आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो डिटरमाइन करेगी कि आप कहाँ पे खड़े हुए हैं। और अगर यही हालात रहे, अगर हमने ज़ाहिर बात है बहुत सारा पैसा ये फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ में ट्रांसफ़र करना है, तो हम आईएमएफ के टारगेट कैसे अचीव करेंगे? हम ग्लोबल डोनर्स जिन्होंने हमें पैसा दिया हुआ है, जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, कतर है, कुवैत कतर है, सऊदी अरब है, यूएई है, उनके साथ हम किस तरह एंगेज करेंगे? ये सारी की सारी दे आर वेरी, वेरी पर्टिनेंट पॉइंट्स हैं ये। अगर इसको हमने ना देखा और इसको हमने ना टेक केयर किया, तो हमारे लिए इसमें देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड एट दिस मोमेंट के पाकिस्तान को जो करने वाली हैं। तो ये सबसे पहले तो हमें अपना इमेज भी ठीक करना है, और ये जो माँगने-ताँगने वाली चीज़ें हैं, हमें लीडरशिप को सबको साथ बैठना पड़ेगा। और वन्स फॉर ऑल इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि हम हमारी कैसे जान छूट सकती है। एक है नेचुरल डिज़ास्टर्स, उसका तो ज़ाहिर बात है किसी का उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, और हुकूमत ज़ाहिर बात है इतने बड़े पैमाने पे 3-4 करोड़ लोगों को वन्स फॉर ऑल एक छोटी इकोनॉमी कर भी नहीं सकती। लेकिन इफ द वर्ल्ड एड इज़ कमिंग, तो उसको जुडिशियसली सही तरीके से इस्तेमाल भी किया जाए, और उसके ऊपर ये ना हो कि लोग जो हैं क्रेडिबिलिटी भी हमारी जाती रहे। और अब ये ना हो कि पहले हम दहशतगर्दी की जंग में और उसमें वॉर एंड टेरर में एंगेज रहे, अफ़गानिस्तान प्रोजेक्ट में एंगेज रहे। मेरा नहीं ख़्याल कि ज़्यादा पैसा जो है वो पाकिस्तान को ये फ्लड्स, नेचुरल डिज़ास्टर्स और एनवायरनमेंट इश्यूज़ के ऊपर मिलेगा। लेकिन जो मिलेगा ज़ाहिर बात है वो तो मिलना चाहिए, क्योंकि हम उस कैपेसिटी नहीं रखते। लेकिन हम उसको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में लगाएँ, अपनी जो कार्बन एमिशंस को कम करने में लगाएँ, हम अपने अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, अपनी रिन्यूएबल एनर्जी में हम पैसा लगाएँ, ताकि एट द एंड ऑफ द डे ये ना हो कि वो पैसा आए ते खा जाइए असी। ये जो रेपुटेशन है दिस मस्ट एंड, दिस रेपुटेशन इज़ नॉट गुड। और तकलीफ होती है देख के कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ਜਿਹੜਾ भी आवे, कोई एक नहीं, जेड़ा भी आवे वो मंगन ते लग जाता है। और जैसे ही बड़े लीडर को देखते हैं तो पैसे मंगन लग पेंदे ने। तो बट एनी हाउ दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज
एक एज़ अ नेशन, एज़ अ सोसाइटी ये चीज़ें देखते हुए तकलीफ़ तो होती है। लेकिन वो ज़ाहिर बात है लीडरशिप के पास भी एक होगा साढ़े को बड़ा पैसा है, हम कहाँ से पैसा लेके आएँ? तो ये चीज़ें हैं। थैंक यू वेरी मच।